बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसका मकसद ये कि कल हमें एक इत्तला मिली दोपहर के टाइम के चिल्ड्रन पार्क के करीब एक लाश जो कि काफ़ी दिन पुरानी लग रही थी वो मिली है। वहाँ पे बदबू वगैरह आई, लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस पे एसएचओ सांगड़ जुम्मन खोसो पहुँचा, मैं भी पहुँचा वहाँ पे। हमने वहाँ पे क्राइम सीन का मुआयना किया, लाश को तहवील में लिया और इसने एसएचओ सांगड़ ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि 6 तारीख को एक बंदा मिसिंग है। तो हमने पहला बाकी तमाम पहलुओं के साथ साथ इस पहलू पे भी काम किया। उसके जो वारिस थे, भाई थे, उनसे रब्ता किया, फिर उसकी शनाख्त कराने की कोशिश की क्योंकि लाश बहुत पुरानी थी, 4-5 दिन। तो आप सबको पता है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली पहले हमने उसके कपड़ों के ज़रिए उसकी पहचान कराने की कोशिश की। एक दो उससे हिंट्स मिले, जैसे वो लोग कफलिंग्स पहनते थे उसके भाई भी, और जो फौती था उसके कपड़ों पे भी कफलिंग्स वगैरह थे, तो वो एक हिंट था। उसके बाद हमने उसकी जब जामे तलाशी ली तो उसकी जेब में से चाबियाँ निकली। तो बेसिकली फौती की जो है झोल में एक दुकान है, वहाँ पे वो काम करता था। तो हमने वो चाबियाँ बेच के उसके तालों पे चेक करवाई तो वो ताले खुल गए, जिससे हमें यकीन हो गया कि ये वही बंदा है जो मिसिंग हुआ था, जिसका नाम आरिफ अली वल्द अब्दुल खालिक चन्ना है। इसके बाद क्योंकि हम पहले से ही इस पे काम कर रहे थे, सीडीआर्स वगैरह और बाकी टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम काम कर रहे थे, तो इसमें मज़ीद आगे हमने तमाम एंगल्स पे काम करना शुरू किया। उसके भाइयों को बुला के उनके घर के हालात वगैरह का पूछा तो हमें हिंट मिला। और फिर सांगड़ पुलिस में एसएचओ सांगड़ की क़यादत के नीचे ज़बरदस्त काम करते हुए 12 घंटे के अंदर अंदर इसको हमने सॉल्व किया। और जो दो मुलजिम थे, जिसमें फौती का भाई आसिफ चना और उसका दोस्त महमूद अहमद चद्दड़, उन दोनों को गिरफ़्तार किया। ये नौशहर फ़रोज़ भिरिया सिटी में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि फ़ौती की जो मिसिंग मोटरसाइकिल थी वो भी रिकवर की, उसका जो मोबाइल था वो भी रिकवर किया, और जो उसकी जेब में से पैसे निकले थे 5,000 वो लेकर गए थे, वो भी रिकवर किया। तो ये हमारा केस जो है 100% सॉल्व हुआ। और इसकी जो वजह अनाद बताई जा रही है वो ये है कि बाकी ये 4 भाई हैं, बाकी 3 भाई अपने वालिद के साथ रहते हैं और वो उनका अपना कारोबार है, दुकानें सब ने बनाई हुई हैं, वो बेहतर हालत में खुशहाल हैं। जबकि ये लड़का जो है अपने ससुराल के साथ उधर भिरिया सिटी में बैठा हुआ है और ये गुर्बत का सामना कर रहा है। तो ये यहाँ पे आता भी था, इनको तंग करता था कि मुझे पैसे दो, मुझे ये करो वो करो। तो अब उसके घर वाले भी तंग आ चुके थे। पहले भी उसके वालिद ने उसको 2 लाख रुपए दिए थे अपनी पेंशन या जो भी उसके पास पैसे आए थे, तो अब उन्होंने भी इनकार कर दिया था। तो मेन वजह यही सामने आ रही है कि उस जेलसी में आप कह लें या उस दुश्मनी में उसने अपने भाई को मारा है। मकसद वो कहता है मैं आया इसलिए था कि बाप को मारना है, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ा तो ये उसका भाई आया, तो उसका उन्होंने गला दबा कर जो है उसको मार दिया और लाश को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। तो जब बदबू आई तो लोगों ने उसको पुलिस को इतला दी, जिस पे हम वहाँ पर पहुँचे। तो ये आप तमाम लोगों से शेयर करें। मारने के लिए उन्होंने जो है वो एक टेप जो होती है कार्टन के ऊपर लगाने वाली, वो बेसिकली उससे उसका गला दबाया, प्लास्टिक की। और वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर गई भी थी क्योंकि जैसे आपको बताया लाश की बहुत बुरी हालत थी, उस पर खड़े होना भी मुश्किल था। तो ये चीज़ पोस्टमार्टम में सामने आई, जब डॉक्टर साहब ने उसका मुआयना किया तो वो टेप उसके अंदर जो है घुसी हुई थी बेसिकली। तो वो डिटेल जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई और हमें क्लैरिफाई हुआ। क्योंकि इनिशियली ये भी लग रहा था, जैसे आपको पता है कि वक्तन फ़वक्तन हिरवेंची जो होते हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो एक एंगल ये भी था कि हो सकता है ये कोई नशई या इस तरह का ड्रग यूज़र हो जो अपनी मौत खुद मारा गया। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम में बात सामने आई तो ये बात क्लियर हो गई और ये हमारे लिए एंगल भी और क्लियर हो गया कि भाई ये इसको जान से मारा गया है और इस तरफ देखने की ज़रूरत है। गिरफ्तार कर लिए हैं। वालिद साहब से इनका कोई मौक़िफ़ था, क्या वाक़ई इनके ऊपर थे, तनाज़ा चल रहा था भाइयों के अंदर? मैंने जैसे आपको बताया, तनाज़ा एज़ सच नहीं, कोई ये नहीं है तनाज़ा। वो 3 भाई अपने वालिद के साथ इधर सांगड़ में ही रहते हैं और वो थोड़े खुशहाल हैं। तमाम की अपनी अपनी दुकानें हैं, उनका गुजारा अच्छा होता है। तो ये जो है उधर भिरिया सिटी में अपने ससुराल के साथ शिफ्ट हो गया हुआ है। तो जैसे हमने रात को भी इसके घर के हालात देखे तो वो बड़े बुरे हैं। मतलब ये लोग खुशहाल हैं और वो बिल्कुल गुर्बत में डूबा हुआ है। तो आपको फिर पता है कि इस तरह के मामलात में
भाइयों में भी आपस में जेलसीज पैदा हो जाती हैं कि हम एक ही बाप के बेटे हैं तो ये फ़र्क क्यों। तो जो हमें समझ आता वो ये वजह बनी है जिसकी वजह से उसने मारा है, और उसको खर्चा वर्चा नहीं दे रहे थे उसके घर वाले, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। एक सगा भाई है, एक उसका दोस्त है, और इस वाक़ये से 2 दिन पहले आए, यही पैसे नहीं दिए, इसी बात में इनकी लड़ाई हुई, फिर ये चला गया। 6 तारीख ते मारियो, इते ही मारे, लाश इते ही उछलाई। मतलब 6 तारीख ते ही 6 मारियो। तारीख इनके कपाण घुरायो अथनि ते। झोल जी हुनजी दुकान ते 2 ॼणा विया आहिनि, उतां दुकान तां गॾु इन जी पोती जे मोटरसाइकिल ते जेको काए विया आहिनि, उन ते गॾु सांगड़ आया आहिनि। सांगड़ वञा प्री प्लानिंग इन खे हिते वठी वञी मारे, लाश उछराए, पोइ मोटरसाइकिल जो सेल लेटर, मोबाइल फ़ोन, पैसा उहे खणी उन मोटरसाइकिल ते फरार थी। और देखें जो है वो खुद बोलता है, मौके पे पहुंचने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि आप भी वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे रात को वहाँ पे बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं होती। तो एक अंदाज़ा जो हमने पहले ही आपस में लगाया कि यहाँ पे अगर ये मारा गया है तो इसमें कोई उसका बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव या फ्रेंड इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पे आप किसी अनजान बंदे को ना मिलने जाएंगे ना किसी और काम से वहाँ जाएंगे। तो इस वजह से भी हमारी जो तहकीक है वो इसकी फैमिली की तरफ गई, जिसकी वजह से हमें मदद मिली और ये इतनी जल्दी केस हल हो गया। अच्छा सर, इसमें जो फरियादी वाल उसके बाद